हाय बच्चों एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें बताना है कि जो मल्टीप्लिकेशन हो रखी है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रखी है मल्टीप्लिकेशन की। अब देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हो रखा है हमारा -4/5 का 1 के साथ और -1 का, फिर 1 को हमने पहले रख दिया है, -4/5 को बाद में रख दिया है, तो मल्टीप्लिकेशन सेम ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है सेम, वो क्या आ रहा है हमारा -4/5 वापस आ गया, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम जो नंबर जो जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से वो सेम आ जा रहा है वापस आंसर में। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो 1 है हमारी जो 1 नंबर है हमारा इसमें वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आता है, मल्टीप्लाई या एडिशन करने पे सेम नंबर होता है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर एडिशन कर रहे होते तो बोलते एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे तो इसे बोलेंगे, पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें 1 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है और वापस से सेम आ गया है, इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका जनरल, अब अगर मैं आपको बताऊँ जनरल जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का जनरल तरीका क्या है, जैसे कि जनरल फॉर्मूला या फिर जनरल वे में, कि अगर ए को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो ए ही आएगा, और अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो वापस से ए ही आएगा। तो यानी कि आप देखेंगे जो 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी से भी तो सेम ही नंबर आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जनरल फॉर्म है इसकी समझने के लिए। तो अब सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें हमें बता रखा है कि -13/7 17 है, फिर इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है -2/7 से। फिर दूसरी तरफ क्या कर दिया गया है, -2/7 को पहले कर दिया है और -13/17 को बाद में। तो इसको बोलते हैं हम, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटिविटी। ठीक है, तो जो सेकंड की जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है इसे कहते हैं हम कम्यूटिविटी क्या होती है हमारी, कि ए मल्टीप्लाई बी करोगे या फिर बी को पहले रख लो ए को बाद में रखो तो आंसर हमारा सेम आता है। यानी कि 4 × 3 एंड 3 × 4, इसका आंसर हमारा क्या आएगा, दोनों का 12 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में ये हमारा अलाउ होता है कि आगे पीछे हम नंबर्स को कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटिविटी। ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो हम बोलेंगे कम्यूटिविटी, और आप बोल सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड थर्ड हो गया हमारा, उसमें से आप कोई सा भी एक ऑप्शन ले सकते हैं आप इसमें से आंसर। थर्ड है हमारा कि -19/29 एंड 29/-19 का आंसर क्या आएगा हमारा 1। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं गाइस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस प्रॉपर्टी का पहले इसको मैं आपका नाम लिख देता हूँ पहले, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ ये होती क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि अगर हम किसी भी नंबर के इनवर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। यानी कि अगर a है या फिर 5 है तो 5 का इन्वर्स क्या होगा हमारा 1/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्यों, क्योंकि 5 बन जा 5 और 5/5 यानी कि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये माइनस हमारा 19 है /29, तो इसका जो इन्वर्स होगा यानी कि इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 29/19। देखो 19 से 19 डिवाइड हो जाएगा, 19 बन जाए 19, 29 से 29 डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा कितना 1, और माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1।
ठीक है, तो ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो आई होप यू एंजॉयड इट। तो अब ये हमारी इधर रखा है क्वेश्चन गाइस। सेकंड क्वेश्चन, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो इसमें हमने देखा है कि पहले ब्रैकेट में हमारा क्या था 6 और 4/3, बाद में क्या कर दिया है 1/3 और 6 को ब्रैकेट में ले लिया और 4/3 को अलग कर दिया है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसे, ठीक है, एसोसिएटिविटी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, तो हम बोलेंगे इसका आंसर लिखेंगे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करके दिखाते हैं हम। इसे सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना, बस प्रॉपर्टी का नाम देना है। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो कि प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि 4 को 5 के साथ ले लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो यानी कि पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ लेफ्ट साइड में 4, 5 और 3 को, और फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 4, 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि आंसर सेम आएगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। टी वाई हटा के हम ई भी लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर ही आता है। 2 रेशनल नंबर को, जैसे कि रेशनल नंबर हमारे होते हैं जिसे हम P/Q की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमारा 1/2 हो गया, और इसको अगर हम दूसरे फ्रैक्शन रेशनल नंबर यानी कि 3/4 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3/8। तो 3/8 भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। तो हम बोल सकते हैं आंसर क्या होगा, रेशनल नंबर। थर्ड आंसर क्या होगा, रेशनल नंबर। आप एग्जाम्पल लिखना चाहे तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ गाइस यू कैन सॉल्व दिस फर्स्ट एक्सरसाइज of the class 10th chapter 1. Subscribe for more video guys. Till then, bye bye.